friends, good morning to all of you. You are most welcome in my next video. और ये मेरा 7वां वीडियो है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके सेलिब्रिटी या ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के महान जो लोग थे जो इस रहस्य को जानते थे, सीक्रेट को जानते थे, उन्होंने इसका यूज कैसे करके अपने लाइफ के ड्रीम को जो डिसाइड किए पाना, जो भी पाना चाहते थे, उसको कैसे अचीव किए, किस तरह से उसको अप्लाई किए, कैसे उसको इंस्ट्रक्ट करके फॉलो किए उस रूल को और अपनी लाइफ को वैसे बनाए जैसे वे चाहते थे, वो पाए जो पाना चाहते थे, वो करके दिखाए जो करना चाहते थे, बिकॉज ऑफ यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके। तो आपने पूरी तरह से देखा कि कैसे क्या हुआ, और मैं आपको बताया था, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हमारे जो विचार हैं, थॉट्स हैं, कैसे वस्तु बन जाते हैं। थॉट बिकम्स थिंग्स। मैं बार बार कह रहा हूँ, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जो सोच रहे हो बन रहे हो, एज यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचो वैसा बन जाओगे। यू क्रिएट योर वर्ल्ड विथ योर थॉट। आप अपने वस्तु, अपने जीवन बनाते हो अपने विचार से। तो इस पे देखा गया कि क्या वाकई जो विचार हमारे वस्तु में बन जाते हैं धीरे धीरे। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक क्या कहते हैं, जर्मनी के एक इम्यूनोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, पानी को सैंपल को ले करके और बताया कि जो पानी होता है ना, इसकी अपनी एक याददाश्त होती है, एक अपनी मेमोरी होती है। जब पानी किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आता है तो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन अपने में कलेक्ट कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात थी। फिर एक जापान के डॉक्टर इमोटो थे। उन्होंने कहा कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी पे लगा दिया, पानी पे शोध करने के कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वाटर में क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने के दौरान बैठे और पानी की सैंपल 3 जगह 4 जगह रख लिए। रखने के बाद वो उस पर पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट डालने लगे, उस पर कॉन्सेंट्रेट किए। वो विचार जो खुशी, आनंद, प्यार से भरा हुआ था, उसको उस पर फोकस किए। और एक इंसान वो थे जो ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, नफरत से भरे विचार, उसमें कंसंट्रेट किया गया। आज जब इन दोनों को एक्सपेरिमेंट करने के दौरान 2-3 दिन बाद देखा गया, जो उस पर पूरा कंसंट्रेट कर रहे थे अपने अपने विचार, इंटेंशन जिसको इरादा कहते हैं, तो पाया गया कि जब उस पर कंसंट्रेशन जब वाटर पे आप कर रहे हैं, और चाहे पॉजिटिव हो रहा है चाहे नेगेटिव, तो कुछ देर बाद जब उसका पिक लिया गया, एनालिसिस किया गया उसका, तो देखा गया जो पानी की क्रिस्टल ऑफ वाटर जो थे, उनका फिजिकल जो स्ट्रक्चर था पूरी तरह से बदल चुका था। जैसा मान लीजिए जिस पे पॉजिटिव थॉट दिया जा रहा था और एक पे नेगेटिव थॉट कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा था, तो जो पॉजिटिव थॉट इस पानी पे कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा था ना, वो पानी एकदम इतना एस्थेटिक हो गया था, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा दिख रहा था, उसका स्ट्रक्चर इतना देखने में अच्छा लग रहा था। और वो पानी जिस पे नेगेटिव थॉट डाला गया, वो पानी के स्ट्रक्चर में भद्दल, फिल्थी दिख रहा था, बहुत गंदा टाइप का पानी। तो कहा गया कि हमारे विचारों का इफेक्ट पानी पे पड़ता है। और हम जानते हैं कि हमारे पूरे यूनिवर्स में जो पृथ्वी है उसका 76.6% पूरा पानी से भरा हुआ है। हमारे पृथ्वी है 76.5% पानी से घिरा हुआ है। और ह्यूमन का जो बॉडी होता है, मनुष्य का शरीर, वो 65% से एबव सिर्फ पानी ही पानी है। तो देखा गया कि जब पानी, कोई चीज़ हम पानी पे अगर डाल रहे हैं तो पानी उसी को ऑब्जर्व कर ले रहा है और उसी तरह से बिहेव करने लग रहा है। तो जहाँ जहाँ, इसका मतलब हमारे बॉडी में जो पानी है, अगर हम कोई चीज़ सोच रहे हैं, जो हमारे दिमाग में विचार पनप रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो वो पानी उसको अटैक करके उसको अपनी तरफ बना दे रहा है। तो इस तरह से एक और जब देखा गया, इसमें शोध करते करते पाया गया कि हाँ, आवर थॉट अफेक्ट आवर रियलिटी। हमारे जो विचार हैं हमारी वास्तविकता को अफेक्ट करते हैं। और जब हम अपनी, इसलिए कहा गया कि विचार ही हमारी ज़िंदगी बना रहे हैं। एक और इसको देखते देखते, पता करते करते और इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें पाया गया, देखा गया। तो एक एरोस्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, जो जर्मनी के स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया, कहा कि इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, इसका सच में पानी की मेमोरी होती है। तो कहा चलो देखते हैं। सब लोग आए, बैठे, पानी को लिए, एक ही सोर्स से वाटर को ले करके अलग अलग रख दिया गया। रखने के बाद
उसमें फूल को डाला गया, अलग अलग फूलों को डाला गया। अब फूल डाल करके छोड़ दिया गया पानी को। अब कुछ समय बाद जब उस फूल को उसमें से निकाला गया तो यही इलाका है, तो प्रूफ एक्सपेरिमेंट पाया गया था कि जब पानी में कोई भी चीज़ रखते हैं तो पानी उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अपने में खींच लेता है, कलेक्ट कर लेता है, स्टोर कर लेता है, इसको सिमट लेता है अपने आप में। तो जब उसको रखा गया पानी को, तो देखा गया कि 1 2 3 4 दिन बाद फूल को निकाला गया, हटा दिया गया, तो जो पानी की जो मॉलिक्यूल्स थे जिसमें फूल डुबोया गया था, वो पानी की मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। फिजिकल जो स्ट्रक्चर था पानी का, क्रिस्टल जो थे पूरी तरह से इतने अच्छे से बदल चुके थे। यहाँ तक कि ये कहा गया, देखा गया, ये उसकी पिक्चर ले गई पानी की मॉलिक्यूल्स की, तो साफ साफ उस पानी को देख के इंसान बता सकता था ना कि इसमें कौन सा फूल डुबोया गया था। तो इस बहुत इम्प्रेस हुए सब लोग की दुनिया के सामने रखा गया और कहा गया हाँ, जहाँ जहाँ पानी है अगर वहाँ वहाँ विचार हमारे कंसंट्रेट हो रहे हैं तो यानी कि वो रियलिटी बनने वाले हैं, उसको इफेक्ट करके उसकी तरफ बना लेते हैं। जब हम उस चीज़ को पानी में डालेंगे तो पानी अपनी तरफ उसको बना लेगा। इसी तरह से जब हम कोई सोच बार बार सोच रहे हैं तो उस जगह को इफेक्ट कर रहा है, उस जगह को इफेक्ट कर रहा है जहाँ पे पानी है। और हमारी बॉडी में 75% से ज़्यादा क्या पानी ही पानी है, तो विचार उस हर जगह पे अपना इफेक्ट डालेंगे जहाँ पे पानी है, और हम लोग पानी से ही बने हुए हैं। तो एक्सपेरिमेंट को बहुत सराहा गया और ये सिद्ध किया गया कि हाँ वाकई में हमारे विचार वस्तु बन जाते हैं। अभी 2 और एक्सपेरिमेंट किए गए और देखा गया कि कैसे हम लोग अपने विचार को के हिसाब से अब परिवर्तन लाइफ में लाते हैं। और व्हाट यू थिंक यू बिकम, आप जो सोच रहे हो बन रहे हो। व्हाट यू सो यू रीप, आप जो बोओगे आप वो काटोगे। एक जब हम लोग कुछ चीज़ सोचते हैं ना, व्हेन यू थिंक समथिंग, जब हम कोई चीज़ सोच रहे हैं, इट जनरेट अ वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है विच मेक के देयर ऑन फील्ड, एक अपना फील्ड बनाता है वाइब्रेशन, और उसके फील्ड में उस तरह की जितनी विचारें आती हैं उसको अट्रैक्ट करता है अपनी लाइफ में, और उसको अट्रैक्ट करके हमारे रियलिटी में लेकर के आता है। अभी एक स्टडी में पाया गया कि हर जगह जितना भी देखा गया लोगों को कि अपने सोच से ही, सिर्फ सोच करके ही आप अपने इंटेंशन को करके, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा करके आप अपनी रियलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। रियलिटी कि अभी 2 और एक्सपेरिमेंट किए गए, जर्मनी था, जापान का था। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बताएंगे तो, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा 2 एक्सपेरिमेंट वो क्या थे, कैसे उसको प्रूफ किया गया। इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंट था और लोगों को ये सामने रख दिया कि हाँ आप वही बन जाते हैं जो आप सोच रहे हैं। और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे ना कि आपके लाइफ में जो भी हुआ है अभी तक, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, कोई भी हेल्थ वेल्थ, जो भी चीज़ें हैं उस सबके जिम्मेदार आप हैं। इस चीज़ को जितनी जल्दी आप समझ जाओगे आपकी ज़िंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। अगर आप सिर्फ इस वजह से काम नहीं कर रहे हो कि ये लोग क्या कहेंगे, चाहे वो लोग क्या कहेंगे, तो मैं आपको बता दूं, लोग क्या कहेंगे सिर्फ इतना छोटा सेंटेंस ना करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। और आप कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, आप कीजिए। मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। ज़्यादा रिस्क लोगे तो आप ज़्यादा पाओगे, कम लोगे तो वही पाए। मतलब सीरियसली है कि आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आप चाहोगे। बस आप डिसाइड करो कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हो। और इस समय पे हम लोग इतना मीडिया से जुड़ चुके हैं कि अपने परिवार को भी इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में परिवार, पेरेंट्स। कहा गया था कि पेरेंट्स आर नॉट ओल्ड बिकॉज ऑफ द एज। हमारे माँ बाप उम्र की वजह से बूढ़े नहीं होते हैं, दे ओल्ड बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड एलोन। वो अकेलेपन से बूढ़े होते हैं। स्पेंड योर टाइम विथ योर एल्डर्स, एवरीथिंग इज नॉट फाउंड ऑन द गूगल। अपने माँ बाप के साथ अपने टाइम, अपने परिवार के साथ अपना टाइम व्यतीत कीजिए, क्योंकि हर चीज़ गूगल पे नहीं मिल सकता। कहते हैं कि मनचाही किताब के पन्ने पढ़ते पढ़ते मैं सोने लगा हूँ। मनचाही किताब के पन्ने पढ़ते पढ़ते मैं सोने लगा हूँ। लोग शायद सही कहते हैं, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। मनचाही किताब के पन्ने पढ़ते पढ़ते मैं सोने लगा हूँ। लोग शायद सही कहते हैं कि मैं अब बूढ़ा होने लगा हूँ। पहले से फुर्ती नहीं रही बदन में, पहले जैसी फुर्ती नहीं रही बदन में, 2 कदम चलने से थकने लगा हूँ। पहले जिन बातों पे नाराज़ हुआ करता था, अब मैं उसको नज़रअंदाज करने लगा हूँ। बड़े बड़े बच्चों के सामने अपने ही गुस्से से डरने लगा हूँ।
शायद लोग सही कहते हैं, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। शायद लोग सही कहते हैं, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। आँखों से भी अब कम दिखता है, कानों से ऊँचे सुनने लगा हूँ। शायद लोग सही कहते हैं, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। जैसे जैसे उम्र ढलने लगी है, मैं अपनी गलतियाँ सारी गिनने लगा हूँ। जैसे जैसे उम्र ढलने लगी है, गलतियाँ मैं अपनी सारी गिनने लगा हूँ। अपनी किसी से माफ़ी तो नहीं मांग सकता, पर अब मैं पछतावा करने लगा हूँ। शायद लोग सही कह रहे हैं, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। गिव इम्पोर्टेंस टू योर फैमिली, स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली, दे नीड इट। थैंक यू, लव यू ऑल।